हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. नेम द कंजर्वेशन लॉज इन फिजिक्स. नाउ टू आंसर दिस क्वेश्चन, फर्स्ट we will discuss here the key concept, and here the key concept is conservations laws. तो यहाँ पे अगर हम बात करें कंजर्वेशंस लॉज की, तो सबसे पहले we will discuss here the conserve quantities. तो कंजर्व क्वांटिटीज वो होती है जो किसी भी प्रोसेस में हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट रहती है. सो वी कैन राइट हियर कंजर्व्ड क्वांटिटीज, एंड हियर द कंजर्व क्वांटिटीज आर दोज विच आर कांस्टेंट इन एनी प्रोसेस. नाउ यहाँ पे अगर हम कंजर्वेशन लॉ की बात करते हैं इन फिजिक्स, तो डिफरेंट टाइप के हमारे पास कंजर्वेशन लॉ एक्ट करते हैं. उनमें से बेसिकली हमारे पास यहाँ पे 4 कंजर्वेशंस लॉ एक्ट करते हैं. इसके अलावा भी हमारे पास यहाँ पे कंजर्वेशंस लॉ एक्ट करते हैं, बट बेसिकली जो हम यहाँ पे स्टडी करते हैं वो 4 कंजर्वेशंस लॉ हैं. फर्स्ट इज एनर्जी कंजर्वेशंस. तो हमारे पास जो एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ है, इट स्टेट्स दैट इन एनी कंडीशन हमारे पास जो टोटल एनर्जी रहती है दैट रिमेन्स कांस्टेंट. यानी जो एनर्जी होती है वो अपना फॉर्म चेंज कर सकती है, बट ओवरऑल जो सम आएगा एनर्जी का वो कांस्टेंट रहेगा. दूसरा, अगर हम बात करें यहाँ पे लीनियर मोमेंटम की, तो लीनियर मोमेंटम हमारे पास कंजर्व रहता है इन द अब्सेंस ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स. अगर हम यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स को हटा दें तो जो लीनियर मोमेंटम रहेगा वो हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट रहता है. यानी अगर कोलिजन हो रहा है दो पार्टिकल्स के बीच में, तो बिफोर एंड आफ्टर जो लीनियर मोमेंटम होगा कोलिजन के, वो हमारे पास कांस्टेंट रहेगा. थर्ड वन इज एंगुलर मोमेंटम. तो अगर हम बात करें यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम की, तो वी कैन से हियर इन द अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क हमारे पास जो एंगुलर मोमेंटम रहता है वो कंजर्व रहता है. तो वी कैन से यहाँ पे जो L होता है इसको हम mvr से इंडिकेट करते हैं. इसकी जो वैल्यू रहती है वो हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट रहती है. लास्ट वन इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. तो जो चार्ज का कंजर्वेशन है, इट स्टेट्स दैट इन एनी कंडीशन किसी भी सिस्टम में हमारे पास यहाँ पे जो टोटल चार्ज होता है दैट रिमेन्स कांस्टेंट. यानी अगर हम बात करें किसी स्केल को हमने यहाँ पे अपने बालों पे रब किया, उसके बाद अगर हम उसको पेपर के पीस के पास ले जाते हैं, तो उस पर्टिकुलर केस में भी जितना चार्ज हमारे पास यहाँ पे पेपर पे इंड्यूस होता है उतना ही चार्ज यहाँ पे स्केल पे भी अवेलेबल होता है. यानी हमारे पास जो टोटल चार्ज होता है इट रिमेन्स कांस्टेंट इन एनी प्रोसेस. तो इसके अलावा भी हमारे पास माइक्रोस्कोपिक लेवल पे कंजर्वेशन ऑफ लॉ एक्ट करते हैं, बट बेसिकली वी यूज ऑल these 4 laws of conservation in physics. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.